हाय दोस्तों। लोकतंत्र आखिर होता क्या है? क्या आपने लोकतंत्र को जानने की कोशिश की है? आपने इसकी परिभाषा जानने की और समझने की कोशिश की है, यानी डेमोक्रेसी। आपने डेमोक्रेसी का लफ्ज़ सुना भी होगा, लोकतंत्र का भी लफ्ज़ आपने कई बार सुना होगा। हमारी बदकिस्मती समझ लीजिए कि हम कभी लोकतंत्र का मतलब हम जानने की या समझने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, लोकतंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसमें जनता मालिक होती है और नेता सेवक होते हैं। बट इस चीज़ का हम कभी फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। और पूरा का पूरा फ़ायदा जो है ना दोस्तों, कुछ नेता उठा ले जाते हैं। दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनके शुक्रगुजार रहिए, जो लोकतंत्र जैसी शक्ति इस देश की जनता को दे के गए हैं, डेमोक्रेसी दे के गए हैं। दोस्तों, पता है, आपको ये मालूम होनी चाहिए कि हम 2024 में जी रहे हैं, और होना तो ये चाहिए। हमारा देश बहुत ही गतिशील देश है, बहुत ही विशाल देश है। और अगर लॉजिक से अगर देखा जाए तो जनता ज़्यादा है तो उस हिसाब से आमदनी भी ज़्यादा होनी चाहिए देश की, और है भी। देश की आमदनी भी ज़्यादा है, देश गतिशील देश है हमारा, फलता फूलता देश है। हमारे देश की ज़मीन में, हमारे देश की मिट्टी में सोना उगलता है, फसल के रूप में, गेहूं के रूप में, यानी चावल के रूप में, हर फसल के रूप में सोना ही तो है। इतनी फसल कोई भी ज़मीन में, कोई भी देश में नहीं होता है। और जो मेहनती हमारे देश में मजदूर और इंसान, जो भी इंसान है, समझ लीजिए आप, जो मेहनती हमारे देश में मिल जाएंगे वो मुश्किल मिलेंगे पूरी दुनिया। फिर भी हमारे देश में दोस्तों इतनी गरीबी क्यों है, इतनी मुफलिसी क्यों है, इतनी मजबूरियां क्यों हैं? दोस्तों, कंपनियों के चक्कर लगा के देखो आप, एक लेबर बन के, एक मजदूर बन के कंपनी में आपको 10,000 के आसपास लेबर रेट है, सैलरी जो है वो 10,000, और 12 घंटा पूरी तरीके से आप कंपनी को दोगे, मजदूरी करोगे, एक सेकंड भी आपका हाथ नहीं रुकेगा, तब जाके आपको 15 से 16,000 रुपया, वो भी रोज काम करने से, रोज आपको मजदूरी करने से, रोज वहां पे हाजिर देने के बाद आपको 15-16,000 रुपया आपके पास आता है। होना तो ये चाहिए था कि आज के ज़माने के हिसाब से 25 से 26,000 रुपया दोस्तों एक लेबर जो मजदूर का, जो कंपनी में जो मजदूरी करते हैं, उनकी जो सैलरी हो वो 25 से 26,000 रुपया के आसपास होनी चाहिए 2024 में। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम 10,000 में खुश हैं और 12 घंटा खूब बढ़िया तरीके से जो है ना मेहनत करते हैं, 15,000 मिलता है, उसी में खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी चल रही है, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस। बच्चों का क्या, बच्चा भी ऐसे जी लेगा। दोस्तों, जबकि देश में बहुत सारा पैसा है, वो पैसे कहाँ हैं, ये आपने तलाशने की या समझने की, या अगर वो पैसे, अगर जितना पैसा देश के अंदर मौजूद है, अगर वो पैसा अगर वाकई में एक डेमोक्रेसी के हिसाब से खर्च की जाए जनता पर, तो वाकई में दोस्तों 25 से 26,000 रुपया लोगों की सैलरी हो जाएगी, हो सकती है। आप अच्छी से अच्छी जिंदगी जी सकते हो, आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई पढ़ा सकते हो। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि पब्लिक जो है ना, जनता मतलबी भी होती है दोस्तों। पब्लिक जो है ना, एक काबिल इंसान को पसंद नहीं करती है। जो पसंदीदा हो, अपने कास्ट का हो, अपने धर्म का हो, भले ही काबिल ना हो, उसी को जाके वोट दे देते हैं, नेता बना देते हैं। बाद में कुछ उनको आता पता नहीं होता है क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, जो यानी मसले हैं, मसाइल हैं जनता के, उसको कैसे सॉल्व करनी है, कैसे कैलकुलेट करना है, ज़्यादा ही पता नहीं होता। और काबिल जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपनी डिग्री लेके दर बदर भटक रहे होते हैं गली कूचों में। ये दोस्तों, ये हकीकत है। भले ही आपके आसपास नहीं हो रहा हो ये चीज़ें, पर होती हैं, देश में हो रहा है ये हमेशा की बात है। मैं कोई एक नेता के बारे में या फिर कोई एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहा। बस दोस्तों, आप अपने दिमाग से और अपनी सूझबूझ से काम लें, क्योंकि आज तो हम अपने मतलब से जी लेंगे, हमारे बच्चों का क्या, हमारे आने वाले कल का क्या। मुझे एक और बात समझ में नहीं आती है, क्या आपने ये चीज़ देखा है कि कुछ जो उद्योगपति हैं, जिस देश में 70% से 80%, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, 10 से 15,000 लोग पैसा यानी सैलरी कमाते हैं। 10 से 15,000 यार आजकल के ज़माने में है क्या यार? अगर थोड़ा सा ठीक ठाक खा पी लो, रोटी सब्जी, कुछ नहीं, फल फ्रूट नहीं, सिर्फ रोटी सब्जी थोड़ा ठीक ठाक खा लो, तो भाई साहब 10-15 दिन में 10-15,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि ये बस मैं बहुत अच्छे से जी रहे हैं। अरे भाई साहब, हकीकत में तो ये होना चाहिए कि 25 से 26,000 रुपया कम से कम सैलरी होनी चाहिए, लेबर रेट होना चाहिए कंपनी में। और जिस देश में 70 से 80% या 80 भी ज्यादा होगा, लोग 10,000 कमा रहे हैं और अपनी पता नहीं कितनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं। कुछ चीजें खाने का मन करता है, नहीं खा पाते हैं, कुछ अच्छे कपड़ा पहनने का मन करता है, नहीं पहन पाते हैं, कहीं घूमने का मन करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों। भले ही आप घूम पाते हो, पर आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, बस न्यूज देख लिया और बस हो गया। और न्यूज भी क्या देखा,
बड़े बड़े नेताओं का देख लिया, नाच गाना देख लिया, बस। और क्या जानने की कोशिश करी हमने। जिस देश में इतनी जो है मसले मसाइल है, उस देश में दोस्तों कुछ उद्योगपति के पास इतना पैसा कैसे? ये थोड़ा जो है ना समझने वाली बात है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जनता को आखिर हो क्या जाता है। जहाँ पे आपको लोकतंत्र जैसी ताकत है, डेमोक्रेसी जैसी ताकत है, आपके पास हर मसले का हल है दोस्तों, उस देश में जाके देखो जहाँ पे तानाशाही है, जहाँ पे जनता का नहीं चलता। अगर आपके पास लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आपकी चलेगी भी नहीं, ठीक है। तो उस देश में जाके देखो जहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे एक जो है ना ढोंग है, एक तानाशाही है, जनता की नहीं चलती। वहाँ पे आपने जाके देखा है, ये सुना है, नफसी नफसी का आलम होता है वहाँ पर। अपने मन से लोग कुछ नहीं कर पाते दोस्तों। इसलिए आप एक काबिल नेता चुनो और वोट जाके दो। हर किसी का हक है, अधिकार है वोट देने का, और वोट एक काबिल इंसान को दो दोस्तों। एक मेरे हिसाब से तो एक नेता का भी जो है ना एक यानी एक जो क्वालिफाई होता है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन होता है, वो भी जो है ना एक फिक्स होनी चाहिए कि उस नेता की इतनी, उस नेता की इतनी, उस नेता जैसे स्कूल कंपनियों में होती हैं और जगहों पे होती हैं, पर नेता के लिए ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी एक इक्वालिटी है, ये भी एक हमारे लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की जो है एक खूबसूरती है कि एक अनपढ़, एक पढ़ा लिखा भी देश को चला सकता है अगर उसके अंदर काबिलियत है। तो ये एक कहने में अच्छी लगती है कि जो पढ़ा लिखा जो देश को चला सकता है, उसकी अलग बात होती है, क्योंकि देश को चलाने में बहुत सारी ऐसे हिसाब किताब होते हैं, बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन करनी होती है, बहुत सारी ऐसी समस्याओं को समाधान करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसे नियम कानून को समझना पड़ता है, किसानों की और आम पब्लिक की समस्याओं को समझना पड़ता है। खाली बिजनेसमैनों की समस्या थोड़ा समझने में हो जाती है कि भाई बिजनेसमैन को ये चीज़ आसान कर दे तो वो चीज़। अरे भाई पब्लिक जब कोई चीज़ सस्ती नहीं रहेगी तो पब्लिक जिएगा कैसे? तो तंत्र में जनता मालिक होती है, ये चीज़ आप दिमाग में रखो दोस्तों। और नेता जो है वो सेवक होते हैं। वो ऐसा मान लो कि जैसे कंपनी में मैनेजर होते हैं या खजांची होते हैं, बिल्कुल वो, यानी आसान भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि उस तरीके से आप समझ सकते हो कि खजांची होते हैं, एक मैनेजर होते हैं, मालिक जनता है। समझ ही नहीं पाते हम लोगों को समझ में नहीं आता है। कंपनी का मैनेजर महीने में या हफ्ते में मालिक को या कंपनी को जाके हिसाब किताब देता है, कंपनी का ये फायदा हुआ, ये लॉस हुआ, इतने पैसे वहां पे गए, इतने पैसे उधर गए, इतने पैसे इधर गए, यानी सारा हिसाब जो है ना कंपनी को देता है मैनेजर। उसी तरीके से दोस्तों एक जो नेता होता है वो भी एक खजांची होता है, वो भी एक मैनेजर होता है, सेवक होता है। तो क्या आपने जो है हिसाब किताब मांगा है? क्यों मांगोगे दोस्तों? आपकी जाति का है, आपके कास्ट का है, क्यों मांगोगे? भले ही आपके बच्चे अच्छे स्कूल में ना पढ़ें, भले ही आप अच्छे कपड़े ना पहनो, भले ही आपका घूमने का मन करे ना घूमो, कुछ अच्छा खाने का मन करे ना खाओ, कोई एक आदमी अमीर बनते जा रहा है। अरे भाई दोस्तों, जिस देश में यार 70 से 80% आदमी गरीब है, लाचार है, दर बदर भटकता है, 10,000 कमाने के लिए भी दर बदर भटकता है। कितने सारे इंसान देश से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, सऊदी अरब, कुवैत, अमेरिका, दुबई। सऊदी अरब, कुवैत, दुबई में तो दोस्तों यानी आम पब्लिक, आम मजदूर इतने सारे हैं कि अगर वो देश ना होते तो और पता नहीं जो है ना कुछ मजदूर और कुछ जो है ना कहाँ जाते, पता नहीं क्या करते, अपने परिवार को छोड़ के जाते दोस्तों। 70-80% लोग हैं, और वहां पर जो है ना उस देश में बताते हैं कि सबसे अमीर आदमी भी मौजूद है दुनिया में। ये आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता है सुनने में? खैर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, वोट की शक्ति समझिए और अपने नेता से काम करवाइए, अपने नेता से हिसाब मांगिए, अपने शक्ति का प्रयोग कीजिए। हाँ, कानून के दायरे में रह के आप सवाल कर सकते हैं। अगर कोई नेता अगर सवाल से भागता है तो दोस्तों फिर समझ लें कि दाल में कुछ काला है। दोस्तों, ये देश फलेगा फूलेगा तभी हम अपने मंदिर तक जा पाएंगे, तभी हम अपनी मस्जिदों तक जा पाएंगे, तभी हम अपने चर्च तक जा पाएंगे, गुरुद्वारे तक जा पाएंगे, जब हमारा देश फलेगा फूलेगा। जब हमारा देश फलेगा फूलेगा तो हमारे पास पैसे होंगे, मंदिर तक जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मस्जिदों तक जाने के लिए, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए, हज करने के लिए, गुरुद्वारा जाने के लिए, कोई फेमस जो पवित्र स्थल होता है वहां पर जाने के लिए दोस्तों गाड़ी का किराया लगता है, पैसे लगते हैं, खाने पीने के लगते हैं। वो सब के लिए एक अच्छी, ये नहीं है कि भूखे पेट चले गए, भूखे पेट आ गए तो दोस्तों ऐसे भी क्या, इतना बड़ा देश है, इतना गतिशील देश है हमारा, फिर भी हम लोग जो है ना इतने एडजस्टमेंट लेके जीना, ये थोड़ा ना समझी नहीं है। इतना गतिशील देश, तो बहुत पैसा है दोस्तों देश में, पर ये सारे पैसे कुछ जगहों पे इकट्ठे रखे हुए हैं, कोई समझने को राजी नहीं है यार। बशर्ते कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों कि अपने वोट के अधिकार को समझिए और अपने लोकतंत्र की शक्ति को समझने की कोशिश कीजिए और एक ऐसा
काबिल नेता चुने जो आपके लिए कुछ करे, आपकी समस्याओं का समाधान करे। आपको मंदिर तक जाने के लिए किसी से उधार ना लेना पड़े पैसे, आपको तीर्थ यात्रा करने के लिए किसी से उधार ना लेना पड़े पैसा। अगर आप तीर्थ यात्रा पे जाओ, वहां पे कुछ अच्छा बिक रहा हो तो खाने का मन कर रहा है तो उसको खा सको, इतना पैसा हो आपके पास। ये सब चीज़ के लिए दोस्तों आपको एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है, आपके बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है। ये नहीं है कि कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल के निकल गए। अरे दोस्तों, ये तो हम अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। फिर तो हम अपने बच्चों को जो है ना, वो तो कुएं में ढकेल रहे हैं। फिर दोस्तों, मेरा ये बातें, मैं कोई न्यूज़ चैनल से नहीं हूँ, या फिर मैं कोई एंकर नहीं हूँ, या फिर मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ। मेरा मन किया दोस्तों, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, यानी कि फेसबुक पे अपना कोई रील बना लिया, डाल दिया, यूट्यूब पे कोई रील बना लिया तो डाल दिया, और इंस्टाग्राम पे कोई रील बना लिया तो डाल दिया। बस यही सब चीज़ मैं करता रहता हूँ। शौक है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। मेरा जो है ना एक मन किया, यानी कि जो है ना, यानी जो मैं जैसे कभी नौकरी की तलाश में, अभी कुछ दिन पहले मैं नौकरी की तलाश में था, तो कुछ बंदे मेरे से जो है ना कंपनी के बाहर मिले, और यानी कि जो है ना कुछ, यानी कह रहे थे कि भाई मैं तो वहाँ से जो है ना उस कंपनी से छोड़ के मैं आ गया, या 2 हफ्ता किया छोड़ के आ गया, उस कंपनी में 1 हफ्ता किया छोड़ के आ गया, यहाँ नाइट ड्यूटी है, और ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, 8-10 हज़ार रुपया सैलरी है, उसमें कुछ नहीं हो पाता। कुछ बंदे यहाँ तक के जो है ना, यानी बहुत ही मायूस लगते हैं इस बात से। पर क्या हर जगह रोते फिरेंगे क्या? अपने अपने काम में फिर मशगूल हो जाते हैं। पर दोस्तों, मैं मैं 1 साल के अंदर में जितना घूम के देखा हूँ ना दोस्तों, देश में बहुत ही मजबूरियाँ हैं देश में, वाक़ई में। कहीं-कहीं पे तो मुझे रोना आ जाता है। मैं दिल्ली पहाड़गंज में जाता था, मैं दुकान खोला था कुछ दिन, फिर नहीं चला। बताते हैं कि अर्थव्यवस्था देश की सबसे मंदी चल रही है आपकी इस बार। दोस्तों खैर, आप समझो या ना समझो, बट मैं तो यही कहूँगा कि समझने की कोशिश करें। गतिशील देश है हमारा, इस गतिशील देश को और गतिशील बनाएँ। हाँ, धर्म का पालन करें दोस्तों, सबका धर्म कुछ ना कुछ सिखाता है। आप मूर्ख ना बने दोस्तों, आप मूर्ख ना बने प्लीज़। तो मैं जो है ना, जैसे पहाड़गंज में जाता था मैं, तो मैं जो है ना, यानी जो न्यू दिल्ली का जो पुल है ऊपर, उससे पहले जो है ना एक लेडीज़ अपने छोटे से बच्चा को लेके, 1 साल का या 1.5 साल का होगा, एक 7-8 साल का बच्चा है। उनको ठंडी में, दिसंबर की ठंडी में मैंने, जैसे रात को मैं वहाँ से लौटता था 9 बजे, और सुबह जाता था 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाता था, यानी 9 साढ़े 9 बजे। और सुबह का, रात का टाइम कितनी ठंड भरी होती है। सुबह जाता था तो तब भी वो वहीं पे मिलते थे, और रात को आता था तब भी वो वहीं पे मिलते थे। सिर्फ एक कंबल काला वाला पतला वाला होता था उनके पास। और ये अभी तक मैं जाता हूँ, आज यानी मार्च खत्म होने वाला है, अभी भी जाता हूँ तो वो वहीं पे मिलते हैं। और कई बार तो मुझे तरस आता है, देखो दोस्तों, अभी तो मैं भी मजबूर हूँ, मेरे पास भी अभी कोई इतना बड़ा खजाना नहीं है। मैं तो खुद ही मजबूर हूँ कि पता नहीं कौन कहीं से कैसे मेरी मदद हो जाए। तो अभी मैं खुद ही जो है ना एक नौकरी की तलाश करता फिरता हूँ, या फिर कोई ना कोई आमदनी के अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़बाजी में लगा रहता हूँ। पर दोस्तों, इसी में अगर जितना मुझसे हो पाता है, अगर कहीं पे कोई किसी चीज़ को देख लेता हूँ, जैसे कि वहाँ पे उस माँ को और 2 बच्चे को मैं देखता हूँ, तो दोस्तों मेरा जो है ना कलेजा सिहर जाता है यार। मेरा जो है ना, यानी दिल निकल के आ जाता है मेरे हाथ में, यानी इस तरीके से जो है मैं बयान नहीं कर सकता। तो मेरी जेब में जैसे 5-10 रुपया होते हैं, या 15-20 रुपया, कभी कुछ उनके लिए ले जाता था, या फिर उनको दे देता था। यानी अब एक बार ना देके कि एक बार दे दिया 500 रुपया, फिर 1 महीना दिया ही नहीं, वो भी एक 500 रुपया एक बार में खा के चट कर जाएंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे पता नहीं। इसलिए जो है ना, मैं उन पैसों को जो है ना रोजाना के हिसाब से मैं उनके लिए रखता था, कि जाते वक्त आते वक्त उनको दे दूंगा। तो दोस्तों, ऐसी जो मजबूरियां हैं वो मैंने बहुत देखी हैं यार। ये चीज़ भी जो है ना, इतने बड़े देश में, इतने गतिशील देश में, इतना फलता फूलता देश में, इतनी बड़ी तादाद में मजबूर लोग कैसे, मुफलिस गरीब कैसे हैं, जो दोस्तों एक रोटी के लिए तरसते हैं। हम अगर चलो 10 हज़ार भी कोई कमा रहा है, या ओवर टाइम करके 15,000 भी कोई कमा रहा है, तो उसको ये लगता है कि भाई बहुत अच्छा ज़िंदगी चल रहा है, देश भी बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है, देश हमारा बहुत गतिशील है, बहुत ही खूबसूरत देश है। दोस्तों, जब मैंने 1 साल के अंदर में, जब मैं देश घूमा, व्लॉगिंग किया हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, वो आप देख लेना, उसमें यानी MD आफ्ताब आलम 511 हैंडल नाम है, यानी उसमें मैंने कई व्लॉग जो है मैंने डाल रखे हैं। तो मैंने जब घूमा, यानी पूरी दिल्ली घूमी, और उसके बाद जो है बिहार घूमा, यूपी घूमा, यानी इन चीज़ पे, यानी व्लॉगिंग करते वक्त ना, मैं घूमा तो पहले भी, दिल्ली पहले भी घूमा, बिहार जैसे दरभंगा मेरा एक और होम टाउन है, तो वहाँ भी घूमा मैं, उसके बाद यूपी भी घूमा, पर इतना ध्यान नहीं देता था। जब व्लॉगिंग करना शुरू किया ना, तो फिर मैंने बारीकी से जो है ना देश को देखा। बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है वाकई में। मैं यानी ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही हसीन देश है हमारा, और बहुत ही गतिशील देश है। और जब पहले ये भी ध्यान देता था कहाँ पे गरीब बैठा है, कहाँ पे नहीं बैठा है, जब मैं ब्लॉगिंग करना शुरू किया, जब मुझे भी नजर पड़ती थी कि हाँ यार, वहाँ पे तो गरीब है, वहाँ पे बेसहारा है, एक रोटी को मुहताज है, और यानी चेहरा देखने में लगता था कि बिल्कुल पीला पड़ गया, अब कल परसों वो खत्म हो जाएंगे, यानी इस देखने में इस तरीके से लगे, फिर भी जिंदा है। मैं तो यही कहता हूँ कि ईश्वर, अल्लाह
उन बेसहाराओं की, उन मुफलिसों की मदद करें। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि ऐसे काबिल नेता को वोट दो जो आपके लिए कुछ करे। जब जब एक फुटपाथ का गरीब जब थोड़ा ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है आप और ऊपर उठोगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।